जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए हिंदू पर्यटकों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित रामनगरी अयोध्या में संत समाज ने अयोध्या में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन संत समाज में की गई। इस सभा के दौरान आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को यह अपार दुख सहने की शक्ति दें। वही संत समाज ने बताया कि आतंकवादियों द्वारा निर्दोष हिंदू पर्यटकों पर हमला एक कायराना हरकत है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, जिसको लेकर आज संत समाज 2 मिनट का मौन रखकर हिंदू मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और कड़ी से कर सजा के लिए सरकार से मांग की गई। उन्होंने कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार पूरी तरह से घटना से बहुत दुखी है। पूरे देश में इस घटना को लेकर लोगों में आंसू है और इस आंसू का बदला इस तरह लिया जाएगा, पूरे विश्व में एक संदेश जाए, दोबारा कोई भी ऐसे आतंकवादी संगठन किसी भी नागरिक पर आंख उठाकर देख न सके। इस तरह का बड़ा संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए और हम अयोध्या वासी अयोध्या की तरफ से मांग करते हैं, कड़ा से कड़ा प्रहार आतंकवादियों के ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी देश के व्यक्ति को आर्थिक रूप से तोड़कर कमजोर कर दिया जाए, वह 90% ऐसे ही खत्म हो जाता है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आर्थिक रूप से पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया है और आने वाले दिनों में हमारी यही मांग है, पाकिस्तान को विश्व के नक्शे हटा दिया जाए और वहां पर अमन चैन वाली जनता जनार्दन की वास करे। इस श्रद्धांजलि सभा में आदि लोग मौजूद रहे। जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटना घटी है हिंदू धर्म के प्रति, जो कि एक आतंकवादी होने के नाते एक हिंदू पर्यटक को सरेआम ना जाति पूछा ना नाम पूछा और सरेआम उसने धर्म पूछ करके जो गोली मारे हैं, मैं उनके लिए सख्त हिदायत देता हूं कि जो हमारे हिंदुओं की हस्ती को छेड़ने की कोशिश करेंगे, कसम प्रभु श्री राम का कि मैं उनके बस्ती को मिटाने का प्रयास करूंगा। हर हिंदू विरोधी कान खोल करके सुन लीजिए, हमारी आवाज़ दूर दूर तक आपके कानों तक गूंजेगी कि हम हिंदू के रक्षक हैं, कट्टर सनातनी हैं और हिंदू धर्म के पालन करने के लिए मैं अपनी बलि को बलिदान देने से पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए हिंदू विरोधी अपने कान खोल के सुन लो कि अगर मैं हिंदू के बहू बेटी और भाई बंधुओं को, माताओं बहनों को छेड़ने की कोशिश किया तो इतना मारे जाओगे ना कि 2 गज जमीन भी नसीब नहीं होगा। इसलिए आतंकवादी अपने कान खोल करके सुन लो, हर हिंदू आपसी भाई बहन बना करके, एकता बना करके आप लोग रहिए, जिसमें कि हमारे समाज में हमारा हिंदू समाज का नाम रोशन हो। हम हिंदू समाज के लोग आपसी एकता के साथ चलना है। हमारा हर संभव प्रयास ये जारी है कि मैं हर हिंदू के घर जा कर के आपसी एकता बनाने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे हिंदू धर्म की रक्षा को लोग स्वयं कर सके। क्योंकि कल जो घटना घटी है, परसों के डेट में, मंगलवार के डेट में, यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। आज तक इन्होंने ये दिखाया कि हम आतंकवाद हैं और आतंकवाद ही रहेंगे और हिंदू के खिलाफ ही रहेंगे। इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ, नर्म विनती करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारे हिंदू भाई, आप सभी लोग जाति के धर्म पे मत लड़िए, मत मरिए, मत कटिए। बस आपसी ये जानिए कि अगर हिंदू हैं तो हमें आपसी में एकता बनाए रखना है और आपसी एकता में ही बल है। हर हिंदू के लिए एक संदेश होना चाहिए कि हम हिंदू हैं तो एक हैं और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो ही सेफ रहेंगे, चाहे वो हिंदू के किसी भी जाति से बिरादरी से बिलोंग करते हों। हिंदू हो तो मुसलमानों का कलीमा पढ़ो, तो इस पे मैं विज्ञप्ति ये दे रहा हूँ कि हम हिंदू हैं तो हम हनुमान चालीसा पढ़ने के सिवाय और प्रभु श्री राम का स्तुति पढ़ने के सिवाय, उसके अलावे जो हमारे ग्रंथ में, गीता ग्रंथ में जो लिखा गया है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों से चलते आ रहा है, मैं उसके अलावे कुछ पढ़ने के अलावे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर आपने प्रयास किया है हमें मुसलमानों के प्रति प्रतीक देने का, तो ये मैं सख्त हिदायत दे रहा हूँ कि हम हिंदू एक हैं और एक हैं और एक ही रहेंगे। नाम और परिचय। मैं ठाकुर अभिनंदन सिंह, मैं एक कट्टर सनातनी हिंदू रक्षक हूँ। गरीबों, लाचार, असहाय लोगों तक हमारा काम है कि मैं उनके तक सेवा प्रदान कर सकूँ। ऐसे लोग जो पूर्ण रूप से लाचार हैं, असहाय लोग हैं, उनके हमारा हर संभव प्रयास रहता है। 24 घंटा 7 दिन जिन्होंने जैसे जिस भेष में मुझे पुकारा, मैं उनके दरवाजे पर जाकर हर संभव प्रयास मदद किया हूं और यही अथक हमारा प्रयास है कि मैं हर हिंदू के घर जाकर के, हर गरीबों के घर जाकर के मैं उनके दर्द को, भावनाओं को समझते हुए उनके समस्याओं का निदान कर सके। अभिनंदन सिंह, प्रदेश महामंत्री, विश्व नाटक महासंघ, उत्तर प्रदेश, श्रीधाम अयोध्या।